कहते हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता हमें फिर से लाना चाहती है। ये तो 4 तारीख को पता चल जाएगा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता उन्हें लाना चाहती है नहीं लाना चाहती। ये वोट से हम लोग बताएंगे उनको कि भाई आप सिर्फ डमी कैंडिडेट थे, आप मोदी जी के ऊपर जीत कर आए, आपने इलाके के लिए कोई काम नहीं किया, इसलिए इलाके ने आपको नकार दिया। कन्हैया कुमार पे क्यों विश्वास है? कन्हैया कुमार पे विश्वास है। कन्हैया कुमार काबिल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, पीएचडी होल्डर है, डॉक्टर है, काबिल आदमी इस इलाके को मिलेगा, इस इलाके के लिए वो काम करेंगे, इस इलाके के लोगों के लिए, गरीब के लिए। आप इस इलाके में घूमिए ना कि कितनी गुर्बत है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली आप मेन दिल्ली में जाइए और उससे कंपेयर करिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को, इस हमारी विधानसभा को, इस हमारे क्षेत्र को। आप देखें कि हम कितने बैकवर्ड हैं। मोदी जी को झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं आता। मोदी जी सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ बोलो और उनके सांसद डमी कैंडिडेट है। मैम बीजेपी के अंदर किसी की वैल्यू है? अच्छा ये बताइए, सारे जो 7 सीटों में थे टिकट सबका काटा, मनोज तिवारी को क्यों तीसरी बार चांस दिया? मनोज तिवारी को क्यों तीसरी बार चांस दिया? मनोज तिवारी, उनको लगता है कि मोदी जी हर जगह, मोदी जी अपने चेहरे पे जीतना चाहते हैं। मनोज तिवारी 2 बार जीते हुए हैं, उन्हें लगा कि तीसरी बार भी जीतेंगे। नमस्कार, मैं पूनम और एक बार फिर से मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में मौजूद हूँ जनता से जानने की जनता इस बार किसे अपना सांसद चुन रही है। हालांकि आपको बता दें यहाँ से 2 बार मनोज तिवारी सांसद रह चुके हैं और उन्हीं को टक्कर देने के लिए इंडिया अलायंस ने कन्हैया कुमार को उतारा है। तो क्या लग रहा है कि मनोज तिवारी आएंगे या कन्हैया कुमार? आपको बता दें कि दिल्ली में 25 मई को मतदान है, तो क्या होगा? दिल्ली में फिर से बदलाव होगा या कन्हैया कुमार आएंगे? सीधा जुड़ेंगे, जनता से बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, मनोज तिवारी ने कितना काम किया? कुछ भी काम नहीं किया। कुछ भी मनोज तिवारी ने 10 साल के अंदर कुछ भी काम नहीं किया। वो यहाँ के एमपी हैं, इस इलाके की जरूरत के लिए, इस इलाके के लिए, इस इलाके के लोगों के लिए इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। 2 बार सांसद क्यों चुन लिया आपने? मैम वो मोदी जी की लहर में जीते हैं, वो अपने चेहरे पे यहाँ से चुनाव जीते नहीं है। उन्हें लोग आज भी नहीं जानते, लोग उन्हें आज भी एक गायक के तौर पे जानते हैं। इन्होंने इस इलाके के लिए कुछ भी काम नहीं किया है। कुछ इलाके के लिए काम करते तो उन्हें अगली बार जिताने के लिए लोग कहते भी, पर उन्होंने 10 साल के अंदर, आप खुद इलाके के अंदर घूमेंगे, इलाके की परेशानियां जानेंगे, उन्होंने इलाके के अंदर कोई भी इलाके के लोगों के लिए काम किया ही नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता हमें फिर से लाना चाहती है। ये तो 4 तारीख को पता चल जाएगा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता उन्हें लाना चाहती है नहीं लाना चाहती। ये वोट से हम लोग बताएंगे उनको कि भाई आप सिर्फ डमी कैंडिडेट थे, आप मोदी जी के ऊपर जीत कर आए, आपने इलाके के लिए कोई काम नहीं किया, इसलिए इलाके ने आपको नकार दिया। अच्छा, तो क्या लग रहा है तीसरी बार भी मोदी जी के चेहरे पे जाएंगे? नहीं, मोदी जी का चाम खत्म हो चुका है। मोदी जी का चाम खत्म हो गया है। लोगों को पता चल गया है कि मोदी जी सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं, लोगों को झूठ बोलकर बताते हैं, इसलिए उनका चाम खत्म हो गया है। ना वो मोदी जी के नाम पर आ रहे, ना उन्होंने खुद का काम किया कि वो आए। मोदी जी कहते हैं मेरे सांसद डबल स्पीड से काम करते हैं। मैम मोदी जी तो झूठ का आप अंबार समझ लो। मोदी जी को झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं आता। मोदी जी सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ बोलो और उनके सांसद डमी कैंडिडेट है। मैम बीजेपी के अंदर किसी की वैल्यू है? अच्छा ये बताइए, सारे जो 7 सीटों में थे टिकट सबका काटा, मनोज तिवारी को क्यों तीसरी बार चांस दिया? मनोज तिवारी को क्यों तीसरी बार चांस दिया? मनोज तिवारी, उनको लगता है कि मोदी जी हर जगह, मोदी जी अपने चेहरे पे जीतना चाहते हैं। मनोज तिवारी 2 बार जीते हुए हैं, उन्हें लगा कि तीसरी बार भी जीतेंगे मोदी, क्योंकि मनोज तिवारी गायक हैं, एक वो अपनी छवि रखते हैं। वो तो उनका पेशा है ना। उनकी छवि के बल पे उन्हें मिला, उनकी गायकी के बल पे उन्हें टिकट, काम के बल पे नहीं, काम के बल पे मिला ही नहीं। काम करते तो उन काम के बल पे मिलता। काम तो इलाके के अंदर आप बताओ 10 साल के अंदर मनोज तिवारी ने कौन सा स्कूल नया खोला हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई पार्क बनाया हो, कुछ तो बनाया हो। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं इतना विकास किया कि तीसरी बार फिर से आ रहे हैं। वो नहीं आ रही है मैम, नहीं आ रहे। आप 4 तारीख को देखेंगे कि डॉक्टर कन्हैया कुमार बहुमत से जीत यहाँ से दर्ज कर रहे हैं। कन्हैया कुमार पे क्यों विश्वास है? कन्हैया कुमार पे विश्वास है। कन्हैया कुमार काबिल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, पीएचडी होल्डर है, डॉक्टर है, काबिल आदमी इस इलाके को मिलेगा, इस इलाके के लिए वो काम करेंगे, इस इलाके के लोगों के लिए, गरीब के लिए। आप इस इलाके में घूमिए ना कि कितनी गुर्बत है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली आप मेन दिल्ली में जाइए और उससे कंपेयर करिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को, इस हमारी विधानसभा को, इस हमारे क्षेत्र को। आप देखें कि हम कितने बैकवर्ड हैं, हम कितने पीछे चले गए। पढ़े लिखे तो मनोज तिवारी भी है ना। अगर पढ़े लिखे की बात करी जाए, पढ़े लिखे की मेंटेलिटी भी तो होती है ना, आइडियोलॉजी भी तो होती है। आप कुछ अच्छा ले जाने के लिए लोगों को आगे, वो सिर्फ मनोज तिवारी अपने आप को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, अपने आप को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं कि वो कैसे बन जाएं। और डॉक्टर कन्हैया कुमार वो आदमी है, वो काबिल आदमी है जो इस इलाके को आगे ले जाने के लिए बात कर रहे हैं। आरोप लगते हैं कन्हैया कुमार के टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं।
कोर्ट का अपने सारे राज्यों के अंदर PILL फाइल हुई, उन पर आप देखिए सबने बरी कर दिया। और जिस केस की जो दिल्ली में चल रहा है उस केस पर ये चार्ज फाइल नहीं कर रहे। करो ना, साबित तो करो एक आदमी देशद्रोही है। आप आपके ऊपर RTR फाइल होती है, आप कहते हो पार्लियामेंट के अंदर के कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। कहीं तो साबित करो, आप कहो ना, कहो तो कि वो टुकड़े टुकड़े गेम का आदमी। नारेबाजी लगाई थी उन्होंने। हम झूठ बोलने के लिए तो वो उनका एजेंडा है, झूठ बोलो। इसके अलावा किसी आदमी को इतना डिफेम कर दो, साबित तो करो। हमारे देश के अंदर न्याय प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट है, सारे कोर्ट है, आप जाके साबित करो एक आदमी देशद्रोही है तो उसे बताओ तो सही। कहने से कोई मैं कहता हूँ कि मोदी जी ने कोई काम नहीं करा, हम भी तो कह रहे हैं ना, आप इस बात को हमारी माने कि मोदी जी इस देश को पीछे लेकर गए 10 साल के अंदर। लेकिन विदेशों में डंका बज रहा है। कहाँ बज रहा है? विदेशों में कहीं नहीं बज रहा। कौन कह रहा है आपसे कि विदेशों में डंका बजा? हिंदुस्तान की बदनामी, हर इंडेक्स के अंदर हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। हंगर इंडेक्स में हम देखें कि भुखमरी के अंदर हम कितने पीछे जा रहे हैं, नौकरी के अंदर मीडिया की आजादी हम कितनी पीछे ले गए। आप खुद भी तो सोचे इस बात को। लेकिन वही कहते कि 25 करोड़ गरीब रेखा हमने कम की है। कहाँ की है? 25 करोड़ की बात करते हैं। एक नंबर मुंह से बोल देना। ऐसे तो वो 2 करोड़ रोजगार हर साल दे रहे थे, कहाँ है वो रोजगार? कहाँ है? आप कहते, अगर आप ये कहते हैं कि आपने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया, तो यार हम इतने आज के दौर में जब हम कहते हैं कि हम वर्ल्ड पावर हैं, हम दुनिया से आग लड़ा पाएंगे, हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे जिंदा रखेंगे? हम उनको कारोबार नहीं देंगे, हम उनको स्कूल नहीं देंगे, हम उनको यूनिवर्सिटियां नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे भाई? हम 5 किलो राशन की बात करते रहेंगे सिर्फ। कह रहे तीसरी बार मौका दीजिए, सारे काम हो जाएंगे। 10 साल एक बहुत बड़ा वक्फा होता है। 10 साल कट कर दो। अच्छा ये बताइए, कन्हैया कुमार ने कहा है मनोज तिवारी से कि आओ मेरे से बहस करो, डिबेट करो, कितना काम किया 10 सालों में। तो क्या लग रहा है मनोज तिवारी आएंगे? नहीं आएंगे। और मैं कहता हूँ कि आना चाहिए। आप 10 साल से यहाँ से MP हो, आपको आना चाहिए, अपना विकास बताना चाहिए। अगर आप कहते हो कि आपने 10 साल में काम किया है, जनता आपको तीसरी बार ला रही है, तो आप आए, सामना करें, ऑन डिबेट में बैठें, फेस टू फेस बैठें और बताएं आपने 10 साल में लोगों के लिए काम किया है, इस क्षेत्र के लिए काम किया है। क्यों घबरा रहे? ऐसे तो मोदी जी भी नहीं आएंगे। राहुल गांधी ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया ना कि आप आए, बैठे, बात करें जनता के मुद्दों पे। पर ना मोदी जी आएंगे ना मनोज तिवारी जी आएंगे, क्योंकि काम किया नहीं है, सिर्फ लोगों को पागल बनाया है, गुमराह किया है। हिंदू मुस्लिम मस्जिद इसी चीज को असल में आप देखें ना, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर, इतने बड़े हमारे देश में जब हम दुनिया को आग दिखाने की बात करते हैं, हमारे यहाँ खड़े होकर प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। और उसके बाद एक भाषण ये आता है कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा तो मैं रहने योग्य नहीं रहूंगा समाज में। अच्छा, तो जो सारे आपने बयान इंटरव्यू गोदी मीडिया को दिए, बैठकर बड़े बड़े पत्रकारों को, जो चाटुकार पत्रकार हैं उनको दिए, आप उनके सामने ये बात कैसे कह सकते हैं? आप हिंदुस्तान के लोगों को इतना पागल समझते हैं कि आपको दिखेगा ही नहीं कि जिंदा झूठ है। कि एक बात आप एक दिन पहले कह रहे हो, दूसरे दिन उस बात को नकार रहे हैं, फिर तीसरे दिन वही बात कह रहे हैं। अब तो कांग्रेस करती है, वोट बैंक बना रखा है। अच्छा, आप ये कहते हैं, आप अपनी ही कानूनन प्रणाली पर आपको शक है? प्रधानमंत्री के बोल आपने सुने कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो बाबरी मस्जिद, राम मंदिर पे बाबरी ताला लग जाएगा? ये किसी प्रधानमंत्री को शोभा देता है? ये बात एक मंच से खड़े होकर बोलना, आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है? आप 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको शोभा देती है ये बात बोलना? मोदी जी कहते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा ही नहीं है चुनाव में। तो फिर आप राम मंदिर, आप चलो आप रैलियां कर रहे हो, आप कह रहे हो राम मंदिर का मुद्दा नहीं है। आप हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, राम मंदिर अपने भाषणों से निकाल कर बात कर लो। आप विकास की बात कर लो, आप महंगाई की बात कर लो, आप GST की बात कर लो, आप नोटबंदी पे बता दो कि भाई हमसे गलती हुई है, ये हमसे सही हुआ है। आपने नोटबंदी करी, आप देश को इतना पीछे ले गए, आपने GST करी, हर एक छोटे दुकानदार को आपने तोड़ दिया। आप दर्द जानेंगे गरीब का? आप घूमो, कह रहे देश हित के लिए GST लगाई है मैंने। देश हित के लिए GST नहीं लगाई, वो GST लगाई उन्होंने अपने फायदे के लिए, अपने जो मित्र हैं, उनके करोड़पति मित्र हैं, उन लोगों के लिए फायदे के लिए GST लगाई है। अगर वो बताइए, मेरा सवाल ये, कन्हैया कुमार अगर आते हैं तो कैसे विश्वास करेंगे? क्योंकि दोनों बिहारी हैं, किस पे विश्वास हो पाएगा? कन्हैया कुमार पे विश्वास हो पाएगा, क्योंकि वो बांटने की राजनीति नहीं करते ना। सबसे पहली बात, कन्हैया कुमार एकता की बात करते हैं, साथ चलने की बात करते हैं, गरीब के बच्चे को अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे अस्पताल में ले जाने की बात करते हैं। तो मनोज तिवारी ने भी किए थे। मनोज तिवारी ने कोई वादे नहीं किए थे। मनोज तिवारी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े थे इस इलाके से, और इस इलाके से वो मोदी लहर के अंदर जीत गए। और मोदी लहर, आप मैम मानिए इस बात को कि मोदी लहर आज के डेट में 10 साल के अंदर खत्म हो चुके हैं। लोग जान चुके हैं कि मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्हें सिर्फ जुमलों के अलावा कुछ नहीं आता। गारंटी देते 400 पार की गारंटी, आप गारंटी उन्हें क्यों चाहिए गारंटी?
वो 400 पार का नारा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उन्हें संविधान बदलना है। वो इस संविधान से चलते हैं, इस संविधान से उनको जलन होती है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, क्योंकि वो गोडसे के मानने वाले हैं, वो आरएसएस को फॉलो करते हैं और आरएसएस के नक्शे कदम पर चलते हैं। उनको तकलीफ होती है। बाबा साहब कि संविधान चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आ जाए वो भी नहीं बदल सकते। अरे मैम वो तो उनका कहना, वो ढोंग करते हैं। आप वो दुनिया के सामने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को फूल चढ़ाते हैं और पीठ के पीछे उनसे जलन रखते हैं, उनसे घृणा रखते हैं। आप देखें ना उनकी दोहरा चरित्र है ये, कि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो उनके बनाए हुए संविधान को इतना सा भी फॉलो नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि इस देश में 400 सीटें उनके पास आए और वो संविधान को चेंज कर दें। मेरा सवाल ये है कि 25 मई को चुनाव है, वोटिंग है, तो क्या लग रहा है मुद्दा क्या होगा युवा के लिए? युवा के लिए मुद्दा वही है, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, जो बेसिक मुद्दे हैं। क्योंकि युवा को पता है कि धर्म एक अलग चीज है, वो व्यक्तिगत चीज है, हमारे लिए पर्सनल चीज है। मैं भगवान को मानता हूँ या मैं अल्लाह को मानता हूँ, वो मेरे लिए पर्सनल है। मैं भगवान की पूजा करूंगा, मैं मंदिर में जाके करूंगा, मैं अल्लाह की पूजा करूंगा, मैं नमाज मस्जिद में जाके पढ़ूंगा। राजनीति और धर्म दो अलग अलग चीजें, और युवा इस बात को, हिंदुस्तान की जनता, इस क्षेत्र की जनता जान चुकी है। और आपको 4 तारीख को रिजल्ट देखने को मिलेगा कि इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है।